Hello students, today we will learn the valuation of goodwill by average profit method. Goodwill equals to average profit into number of year purchases, right? So first we will have to calculate average profit. What is the formula of average profit? It is very simple. Average profit equals to total normal business profit डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. अगर मुझे 4 ईयर्स का एवरेज निकालना है तो आई विल डिवाइड बाय 4. अगर 5 ईयर्स का निकालना है तो आई विल डिवाइड बाय 5. सिंपल है तो. लेकिन यहाँ जो लैंग्वेज यूज़ की है वो क्या की है मैंने कि टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट. व्हाट डज इट मीन कि टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट. नॉर्मल का यहाँ पर मतलब सिंपल है कि अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस के अलावा कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉसेस हमारे उस प्रॉफिट में बुक प्रॉफिट में इंक्लूड है तो उसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा. उसको कैसे करते हैं हम. टोटल नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू बुक प्रॉफिट माइनस abnormal gains plus abnormal losses. टोटल नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है बेटा. बुक प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा. अब ये एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉसेस क्या हैं. अगर मेरे नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिज़नेस के अलावा जो मैं डेली मेरा बिज़नेस है इसमें परचेज सेल होती है उसके अलावा अगर मुझे कहीं से कोई एक्स्ट्रा गेन हो गया है या फिर कोई मुझे लॉस हो गया है तो मुझे उसे एक्सक्लूड करना है. एक्सक्लूड कैसे करते हैं बेटा. मान लो मैंने आपसे बोला कि मेरा इस बार का बुक प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज़. मैंने बोला इट इंक्लूडेड 50,000 received as gain on sale of fixed asset. अब बेटा फिक्स असेट को सेल करने का तो मेरा नॉर्मल बिजनेस नहीं है ना. फिक्स असेट तो सेल करने के लिए होती ही नहीं है. हम क्या सेल करते हैं, हम गुड्स सेल करते हैं. इट मीन्स कि अगर ये असेट सेल नहीं की होती तो मेरा बुक बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता. 2 लाख माइनस 50,000. इट विल बी 1,50,000. सिंपल था. अगर मेरे प्रॉफिट के अंदर कोई भी एबनॉर्मल चीज़ है, एबनॉर्मल क्या, चाहे एबनॉर्मल गेन है या एबनॉर्मल लॉस है, वो मुझे क्या करना है, एक्सक्लूड करना है. मैं एक्सक्लूड कैसे करूँगी बेटा. एबनॉर्मल अगर गेन है तो मैं उसे क्या कर दूँगी, लेस कर दूँगी. और अगर एबनॉर्मल लॉस है तो मैं उसे ऐड कर दूँगी. एबनॉर्मल लॉस कैसे. अगर मैंने बोला बुक प्रॉफिट इज़ 3 लाख, लॉस ब्रैकेट में लिखा लॉस इनकर्ड बाय फायर इज ₹50,000. मेरे को 3 लाख का प्रॉफिट तब है जब मुझे उसमें से कि 50,000 का लॉस बाय फायर था. अगर ये फायर नहीं होती तो मेरा एक्चुअल मेरी नॉर्मल एक्टिविटी से मेरा प्रॉफिट कितना होता, 3,50,000. दैट मीन्स 3 लाख प्लस 50,000. तो मैंने क्या किया, सिंपली आपको 2 केस से समझाने की कोशिश की है कि अगर मेरा एबनॉर्मल गेन है तो उससे मुझे क्या करना है, लेस करना है. और एबनॉर्मल लॉस है तो मुझे ऐड करना है एक्चुअल मेरी नॉर्मल एक्टिविटीज़ से जो बिज़नेस का प्रॉफिट हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था. अब देखो आपको मैं कैसे दे सकती हूँ. अगर क्वेश्चन में आया है कोई एबनॉर्मल चीज़ दे रखी है तो स्टेप 1 आपको बनानी पड़ती है एक टेबल. और उस टेबल का नाम क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट. बेटा मैं यहाँ पर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लिख रही हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं लिख रही हूँ. नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मीन्स विच वी हैव अर्न इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. तो यहाँ पर कैसे लिखूँगी मैं, टेबल कैसे बनाऊँगी. सपोज 2016
2017, 2018 और 2019। सबसे पहले जो क्वेश्चन में मुझे प्रॉफिट दिया होगा मैं वहाँ पर लिख लूँगी बुक प्रॉफिट। फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी अगर कोई एबनॉर्मल लॉस दिया है मुझे क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। और एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो फायर या कोई भी ऐसा लॉस है जो मेरी नॉर्मल कोर्स में नहीं होता है उसको मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा, वो जिस भी ईयर में होगा। सपोज़ 2016 में एबनॉर्मल लॉस था और 2018 में था, लेस कर देंगे एबनॉर्मल गेन्स। सपोज़ 2018 में मेरे को एबनॉर्मल कोई गेन हुआ था, मैं उसको लेस कर दूँगी, राइट। इसके अलावा बेटा एक चीज़ और करनी पड़ती है, अगर कोई एक्सपेंसेस हमसे स्किप हो गए हैं या फिर गुडविल की कैलकुलेशन के लिए बोले हैं कि हमें उस चीज़ को इंक्लूड करना है जो अब तक इंक्लूड नहीं था, तो मैं उससे भी लेस कर दूँगी जिस भी ईयर में मुझे बोला है। सिंपल ये टेबल बना ली, ये मेरा आ गया टोटल प्रॉफिट या फिर कह सकते हो टोटल प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर विद द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट। ये मेरा आ गया प्रॉफिट, स्टेप 1 हो गया। स्टेप सेकंड, आई विल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। राइट। स्टेप थर्ड, goodwill. Goodwill will be average profit into number of years purchases। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है कि जो मुझे गुडविल से अर्न हो रहा है प्रॉफिट, वो नेक्स्ट आने वाले साल में कितने सालों तक ये सेम प्रॉफिट मुझे अर्न होने वाला है, और ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अभी मैंने ये जो आपको बताया है वो सिंपल क्वेश्चन बताया है जिसकी मैंने एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की कैलकुलेशन की है। इसके अलावा बहुत सारे और भी केसेस आ सकते हैं। केस आ सकता है कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ले लिया है, रेवेन्यू को कैपिटल ले लिया है, इस टाइप से। अभी सिंपल हमने डील किया है। चलिए एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसी बेस पर। देखो आपकी बुक का करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ टी.एस. ग्रेवाल, पेज नंबर 3.30। In the given question, Divya purchased Jyoti's business with effect from 1st April 2020. April shown by Jyoti's business for the last 3 financial years were 2018 1 lakh including the abnormal gain of 12500, 2019 1,25,000 after charging an abnormal loss of 25,000, 2020 1,12,500 excluding 12,500 as an insurance premium on the firm's property now to be insured. Calculated the value of firm's goodwill on the basis of 2-year purchases of the average profit of last 3 years. देखिए इस क्वेश्चन में स्टेप 1 हमें क्या करना पड़ेगा। स्टेप 1 we have to calculate normal business profit। For this what we will do, simply यहाँ पर ईयर आ जाएगा 2018, 2019 and 2020. Book profit which is given in the question is, these are 1 lakh, 1,25,000 and 1,12,500. 2018 में गिवन है इट इज़ एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500। एबनॉर्मल गेन मतलब एक्स्ट्रा गेन हुआ है, तो उसे एक्सक्लूड करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें माइनस करना पड़ेगा 12,500। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ लेस एबनॉर्मल
गेन, ये मैं माइनस कर दूँगी 12,500। इन 2 साल में कुछ भी नहीं था। उसके बाद 2000 में दे रखा है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। 1,25,000 का प्रॉफिट बेटा तब है जब 25,000 का मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया था। मतलब अगर ये लॉस नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता, 150 होता। दैट मीन्स आई हैव टू ऐड एबनॉर्मल लॉसेस in 2019 25,000. Beside it, it is given in 2020 excluding 12,500 as a insurance premium on the firm's property now to be insured. बेटा ये कौन सा है, एक फर्म की इंश्योरेंस करवाना था जो अभी हमने नहीं करवाया है, जो कि हमें कंसीडर करना है। दैट मीन्स वो एक्सपेंस जो कि हमें लेने चाहिए थे तो वो मैं अब ले लेती हूँ, इसलिए लेस करेंगे, लेस एक्सपेंसेस 12,500. So normal business profit will be 1 lakh minus 12,500. What it will be? It would be 87,500. And 2019 we have add 25,000. It will be 1,50,000. And in 2020 it will be 1 lakh. Simple. Step 1 is clear. Step 2, we will calculate average profit. एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट, टोटल यही वाला जो अभी हमने निकाला है वो वाला टोटल प्रॉफिट, दैट इज टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. इट विल बी 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1 lakh divided by 3. It would be 1,12,500. Right? Now step 3, goodwill. Goodwill will be average profit into number of year purchases. And number of year purchases is given in question 2, that is 1,12,500 into 2, 2,25,000. Right? We will do question number 4 also for better understanding. Question number 4 of your book, page number 3.29, and the question is calculate the value of firm's goodwill on the basis of 1.5 year purchase of the average profit of last 3 years. बेटा प्लीज़ रेफर योर बुक. यहाँ पर बुक थोड़ी विजिबल नहीं है तो प्लीज़ पहले अपनी बुक ले लेना फिर इसको स्टडी करना. क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर बुक, what is given in the question, page number 3.29, right? It is given in the question calculate the value of firm's goodwill on the basis of 1.5 year purchase. यानी कि number of year purchases given है हमें 1.5, that is 1.5. Then it is given that the profit of first year was 1 lakh. First year profit is 1 lakh. Second year profit was twice the profit of the first year. इन्होंने बोला twice of the profit of first year. इसका twice क्या होगा, 2 lakh. 1 lakh into 2. And for the third year the profit is 1.5 times of the profit of second year. Second year के profit का 1.5, that means 2 lakh into 1.5, it will be 3 lakh. सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज में था इसलिए मैंने बता दिया. तो अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा क्या है, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी पास्ट एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, कोई एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, इस टाइप की कोई चीज़ गिवन नहीं है. तो हम बेसिकली सिंपल करेंगे इसको. सिंपल कैसे करना है आपको, फर्स्ट आप निकालेंगे इसमें एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. अब नंबर ऑफ ईयर और नंबर ऑफ ईयर परचेज में डिफरेंस है. नंबर ऑफ ईयर मतलब जितने साल का एवरेज निकालना है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज जो क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितने साल तक बेनिफिट मिलना है आपको. तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ नंबर ऑफ ईयर्स, बिकॉज वी आर कैलकुलेट एवरेज ऑफ 3 ईयर्स, सो नंबर ऑफ ईयर विल बी 3 एंड टोटल प्रॉफिट विल बी 1 lakh
plus 2 lakh plus 3 lakh. It will be 6 lakh divided by 3, 2 lakh. First step clear. Now calculate goodwill. Goodwill equals to average profit into number of year purchases. That means 2 lakh into 1.5, it will be 3 lakh. Hope you all understand this topic. Repeating again, valuation of goodwill by average profit method. The formula is goodwill equals to average profit into number of year purchases. Average profit will be calculated as total profit upon number of years. यहाँ टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लिख दिया. अगर कोई एबनॉर्मल चीज़, कोई पास्ट एडजस्टमेंट दी है तो हम उसको देख लेंगे. एबनॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब है यहाँ पर अगर कोई एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस आपके इनकर्ड है या फिर इंक्लूड है तो आपको उसको एक्सक्लूड करना है. तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला दिया टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का बुक प्रॉफिट माइनस एबनॉर्मल गेन्स प्लस एबनॉर्मल लॉसेस. अगर कोई एबनॉर्मल गेन है तो आपको माइनस कर देना है, एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस करना है. और अगर कोई एक्सपेंस आपके स्किप हो गए हैं जो आपको कंसिडरेशन में लेने हैं तो वो भी आपको माइनस कर देने हैं. दीज आर बेसिकली रिलेटेड टू पास्ट एडजस्टमेंट, कि अगर ये पास्ट एडजस्टमेंट दी है आपको कि कुछ चीज़ भूल गए हैं या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो आपको उसको एक्सक्लूड करना है. अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट वर्ड यूज़ किया बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं किया है. नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है ये मैंने आपको सुपर प्रॉफिट वाली जो मेथड है उसमें बताया था. यहाँ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट सिंपली आई मीन टू से दैट द प्रॉफिट विच वी हैव अर्न इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट मीन्स जो हमारा नॉर्मल कोर्स से होता है, एक्स्ट्रा नहीं. कुछ भी एक्स्ट्रा अगर है, लॉटरी का पैसा इंक्लूड है तो उसे एक्सक्लूड कर देना है, कोई फिक्स एसेट से प्रॉफिट हुआ है तो उसको एक्सक्लूड कर देना है, इस तरीके से. राइट, तो वी हैव डन 2 क्वेश्चंस ऑन दिस, क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 8th. राइट, नाउ यू कैन डू क्वेश्चंस of this method. Yes, question number 1 to 13 you can try. In this there are some question related to past adjustment of capital expenditure, revenue expenditure. I will clear it in next session. So thank you so much. Goodbye.